सरकारी पब्लिक न्यूज़ में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस समय हमारे मौजूदगी अभय सर के पास में है, बिहार फिजिकल एकेडमी के पास में। और आइए, मैं 19,838 बिहार पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी उसके विषय में चर्चा करना चाहता हूं कि कब तक जो है कि उसका एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम डेट कब तक है और सिलेक्शन जो है कि इलेक्शन के बाद होगी या इलेक्शन के पहले होगी। इन तमाम मुद्दों पे जो है कि मैं बात करूंगा। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। आप धन्यवाद सर। और सर, हाँ सर, बताया जाए कि जो 19,838 पोस्ट के लिए जो है कि बिहार पुलिस वैकेंसी आई है ना, जस्ट 21,000 खत्म हुआ और 19,000 आया सर। इसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो 21,391 में जो भी अभ्यर्थी छठे थे उनके लिए सुनहरा मौका आ गया। सरकार ने एक उनको हताश होने से बचाया, क्योंकि मान लीजिए डिप्रेशन में भी चले जाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मेहनत करते हैं और रनिंग नहीं निकलता है, चाहे हाई जंप में कोई छट गया, चाहे गोला में छट गया, तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिए, जिसके चलते वो छट गए। तो उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी का अगर अभी आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में आप विफल हो जाएगा। इसलिए जो समय मिला है अभी 19,838 में, ये आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद बहाली कोई आने वाली है नहीं, कोई दिख नहीं रहेगा। इसलिए इस बहाली को लेने के लिए आपको 24 घंटे साथ मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर आपके घर परिवार समाज और तमाम प्रशिक्षकों की नज़र बनी हुई है कि चलो बंदा यहाँ मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका मकसद होगा कि हाँ वो वर्दी में दी। तो उसी के लिए आप तमाम लोग यहाँ अभी तक लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे भी उम्मीद और विश्वास है कि आप उस लेवल से मेहनत कर रहे हैं कि आने वाला समय में जब आपका एग्जाम होगा उसमें आप 100% अपना रिजल्ट सुनिश्चित कीजिए। सर, मतलब इसका जो है कि एग्जाम डेट कब से शुरू हो रहा है सर और कब तक समाप्त होगा? CSPC के चेयरमैन साहब पहले ही सारी चीज़ें बता दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो 20 तारीख को है, यही 20 जून को 20 जून को जिला अलॉट हो जाएगा। आपका किस जिला में रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि होम सेंटर कोई जिला का नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग शुरुआती दौर में बता रहे थे कि होम सेंटर रहेगा। मैं शुरुआती दौर में भी बताया कि होम सेंटर नहीं रहेगा, और आज भी मैं बता रहा हूँ कि होम सेंटर नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार जब होम सेंटर चेंज हो जाती है तो बहुत सारी कठिनाई उसमें दिक्कत होता है कि होम सेंटर करने के लिए। लेकिन होम सेंटर में कुछ जिला के अगल बगल आप दे देते तो थोड़ा सा सभी बच्चों को एक सहूलियत मिलता है कि हाँ थोड़ा आसपास है तो जाके वो दे सकते थे। अब किसी का यहाँ मान लीजिए किसी का पटना है तो दे देगा पूर्णिया, किसी का कहीं ऐसे ऐसे दे देगा, तो थोड़ा जाने आने में भी दिक्कत होता है और वहाँ कैसे व्यवस्था है, विधि व्यवस्था रहने में भी दिक्कत होती है। तो उससे चलते बच्चा रात में जब नींद नहीं ले पाएगा तो 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप दूर दे रहे हैं, लेकिन अगल बगल मान लीजिए कि हमारा पटना है तो पटना से हाजीपुर दे दीजिए, फिर इधर आसपास में जो भी छपरा दे दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। और जहाँ तक मुझे इस 19,838 पे जहाँ लग रहा है कि आप जितने भी लोग हैं आप रिटेन के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए, नहीं तो आपके पास जो समय है वो समय बहुत सीमित है। उस सीमित समय में अपने आप को स्मार्ट बनाना है और किसी न किसी मोड़ चौराहा पे आपको वर्दी में दिखना है। तो आपको फिजिकल भी एक्टिविटी बना के रखना होगा, आप रिटेन का भी एकदम पुरजोर तरीका से कोशिश कीजिए। सप्ताह में 2 से 3 दिन ही दौड़िए, लंबा रनिंग कीजिए, और इसको आपको दौड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो आप सर आप भी थे वहाँ, देख रहे थे 2 नंबर से कैसे लोग रुक के निकल रहे थे कि हमारा आखिरी उम्मीद था, हम चाह रहे थे कि हमारा हो जाता, लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं? सांत्वना दे सकते हैं, किसी को सही दिशा दे सकते हैं कि हाँ बच्चे तुम ऐसे मेहनत करो। और अभी हम लोग कितना भी चिल्लाते रह जाएंगे तुम लोग मेहनत करो, नहीं करेगा बच्चा। जब रिजल्ट आ जाएगा उस समय टूट पड़ेगा। एक बार तो ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम लेगा और फिजिकल डेट तुरंत मतलब निश्चित होगा। देखिए एग्जाम लेगा उसके आपको 10 से 15 दिन के आसपास मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 10 से 15-20 दिन में आपका रिजल्ट आएगा और उसके 21 दिन बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। सर, यानी कि इलेक्शन के पहले ही सारा खेल ये जहाँ तक मुझे जानकारियाँ मिली, अभी उतना लोग से नहीं बात हुई है, लेकिन 1-2 आदमी से बातें हुई है तो लोग बता रहे थे कि नहीं इलेक्शन के पहले ही जानकारी सब कुछ होने वाला है। तो ये जैसे भी मुझे ऑथेंटिक जानकारी हो जाएगा तो मैं आपको तुरंत आपके चैनल पर, चाहे अपने चैनल पे बता दूंगा कि हाँ ये बच्चा को देखिए, बच्चा हम लोग को विश्वास बना कर रखा है, चाहे आपको चाहे हम, विश्वास को टूटने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आदमी रखते हुए कि उसको ऑथेंटिक जानकारी न होता है नहीं बता पाता है। और कुछ लोग हैं जो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं, उनको भी जानकारी मिलती है तभी बोलते हैं। लेकिन हाँ ये अच्छी चीज़ सही समय पर बताया जाए तो बच्चा भी मोटिवेट होगा और अपने आने वाला समय में जो रणनीति होगा उस पर अमल करेगा। और मैं 100% ये कह रहा हूँ कि आपको चुनाव से पहले आपको रंग रूट में ड्यूटी कराने की संभावनाएं हैं। आप तैयार रहिए, सजग रहिए।
तो सुन रहे थे 19,838 पोस्ट वाले बच्चे जो हैं कि एकदम अभी से जो है कि कमर कस लें और रिटेन प्लस फिजिकल। अभय सर ने जैसा बताया, अभय सर के द्वारा कहा गया कि रिटेन प्लस फिजिकल दोनों में ही जो है कि आपको अव्वल होना चाहिए, और नहीं तो यानी आप छटने के कगार पे रहेंगे। यानी तत्पर रहें दोनों बनाकर, क्योंकि इलेक्शन के पहले तक जो है कि एग्जाम के साथ साथ रिटर्न करवा करके और आपको वर्दी कहीं ना कहीं सजा दिया जाएगा। यहाँ फिजिकल लमसम नवंबर में आपका लास्ट से नवंबर से आपका ये होगा, चुनाव होगा और दिसंबर में चुनाव है। जी। ये 2 है, तो आपको नवंबर से पहले कहीं ना कहीं संभावनाएं है। और जिनको भी लगे कि हाँ कोई कमी है हमें, चाहे कुछ दिक्कत हो रहा है, हमारा एक नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम गांधी मैदान में हम लोग चलाते हैं। ये नहीं कि सबसे बेहतर हम नहीं, हमसे भी बेहतर लोग हैं, लेकिन आपको सही गाइड करने के लिए और जितना रिजल्ट दिया है आने वाले समय में इससे 3 गुना रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। एक नंबर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो उस पर संपर्क कर सकते हैं। 74 88 21 44 15 ये नंबर है। आपको जो भी दिक्कत लगे आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे इन पर कमेंट कर सकते हैं, ये भी हमसे आके पूछ सकते हैं। बाकी आपका क्या राय है, आपका क्या सोच है, आपका क्या विचार है, आप अपना राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा, सर के साथ ही रहूँगा। तब तक लिए जय हिंद।